वक्फ कानून लागू होने के बाद से ही इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा के आग सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जहां कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, कई लोग पलायन करने को मजबूर है। वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 163 लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी तरह की भीड़ जुटाने या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदियां लगाई गई। इसी बीच बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बंगाल से हिंदुओं के पलायन को लेकर बड़ा बयान दिया कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपनी कथाओं और हिंदू एकता के संदेशों के लिए देश भर में जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इस बयान ने न केवल सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि कई मंचों पर भी बहस का मुद्दा बना हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये दुर्भाग्य है, हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा और महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और उन्हें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब पहले से ही सोच समझ कर किया जा रहा है, एक प्लानिंग के तहत हिंसा हो रही है। यह देश और खासकर हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जल्द ही ये सब बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक कार्यक्रम में वे पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जगाने के लिए पदयात्रा भी की थी। साथ ही वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी कथा के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले अपना एक अलग गांव बसाने का भी फैसला लिया। इस गांव में केवल हिंदू ही रह सकेंगे। बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा फैल गई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, सरकारी बसों और वाहनों में आग लगा दी, पुलिस पर भी पथराव किया। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और 150 से ज्यादा लोगों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल बंगाल में धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। बहरहाल बागेश्वर बाबा इस समय हिंदुओं को जगाने के लिए फिर से पदयात्रा निकालेंगे। भोपाल के कई इलाकों से एकता का संदेश देते हुए एकता पदयात्रा निकालेंगे। बंगाल की घटनाओं से चिंतित बाबा हिंदुओं को फिर से एकजुट होने का संदेश देंगे। आपका बागेश्वर बाबा के इस बयान पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।